हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 16th of December गोइंग ऑन टिल द 22nd of December। सो यहाँ पर जेनरस लियो का कॉइन मैं रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leo. Monday we have the 8 of Cups. Tuesday we have the World. Wednesday we have the Death card. Thursday we have the 8 of Wands. Friday we have the 8 of Swords. Saturday the 10 of Swords. And Sunday the Queen of Wands. Okay. Overall energy है 10 of Pentacles की. Okay. Let's get started. Leos, what do we have here? वीक की ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है. ओके, सो दिस इज़ द कार्ड फॉर अर्ली रिटायरमेंट. 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको प्रॉमिस करता है कि आप इतना अच्छा फाइनेंशियली कर रहे हैं, इतनी स्टेबिलिटी है, मटीरियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि आप अर्ली रिटायरमेंट एक्सक्यूज मी, अर्ली रिटायरमेंट का सोच सकते हैं. ओके, सो यस, वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड आई फील ये सोच के इस डायरेक्शन में आपकी जो थिंकिंग जा रही है, यही आपका गोल बन गया है शायद. उसको सोचते हुए इस हफ्ते आई फील आपका पूरा फोकस है हाउ टू रैप अप योर वर्क लाइफ, योर करियर. ओके, कितनी एज में रैप अप करना है, कितने साल में रैप अप करना है, कैसे करना है, हाउ टू प्लान दिस रिटायरमेंट. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग बिकॉज मुझे लग रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी है कि वो आपको ये फ्रीडम दे रही है ऐसा सोचने के लिए. ओके, सो इस हफ्ते कुछ साइकिल, कुछ पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ आप क्लोज करने के मूड में हैं, जो कि मुझे यही लग रहा है इससे रिलेटेड कि अपने करियर को आप बस वेट कर रहे हैं कि कब मैं यहाँ से पैकअप करूँ एंड देन आई कैन enjoy a relaxed, carefree life of freedom, complete freedom. Okay, so वो freedom आप चाह रहे हैं. Monday, let's dive in. 8 of Cups. So Monday शुरू ही होता है same energy के साथ. You're wanting to walk away. आप चाह रहे हैं कि आप बस उठ के निकल जाएं जितनी जल्दी हो सके इस प्रेजेंट सिनेरियो से, इस प्रेजेंट जॉब से, इस प्रेजेंट सिचुएशन से आप बस उठ के निकल जाएं. फॉर सम ऑफ यू मंडे को कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई मीटिंग है या कोई किसी से आप मिल रहे हैं एंड मे बी यू आर नॉट लाइकिंग द कंपनी, आपको वो बातें पसंद नहीं आ रही हैं या मे बी थॉट प्रोसेस मैच नहीं हो रहा है या इमोशनली आपको चार्ज्ड फील नहीं कर रहे हैं, तो आप उठ के भी जा सकते हैं कोई मीटिंग से. दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग. बट इन जनरल मुझे लग रहा है आपकी ये फ्लाइट मोड पे आप आ गए हैं कि बस यहाँ से निकला जाए. सो येस, यू आर थिंकिंग ऑफ रैपिंग अप. ये बार बार मुझे ये फ्रेज आ रहा है, रैपिंग अप. सो जो भी आपका टेन्योर था प्रेजेंट जॉब में, बिजनेस में, जो भी है, आप उसको बस पैकअप करके यू वांट टू रिटायर. आई फील इमोशनली फुलफिलिंग अब नहीं है आपका प्रेजेंट सिनेरियो. जहाँ पर भी आप काम करते हैं वो इमोशनली आपको ड्रेन कर रहा है या फिर फुलफिल नहीं कर रहा है, एक्साइट नहीं कर रहा है. देयर इज़ नो थ्रिल, देयर इज़ नो मोटिवेशन. वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. We have the Page of Wands,
एंड वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों जगह हैं. यस, यू आर फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड. आई फील वो इम्पेशंस से एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप हो रहा है कि जो आप चाहते हैं उसका और कितना इंतज़ार कब होगा. सो यस, यू आर वेटिंग विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स. ये पेज वेट कर रहा है. ओके, सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जिसकी आप वेट कर रहे हैं. कुछ ऐसा होना है जिसके बाद आप ये डिसीजन, वॉकआउट करने का डिसीजन ले सकते हैं. ओके, या सोच सकते हैं कि कब लिया जाए. बट फिलहाल वो चीज़ नहीं हो रही है विच इज़ काइंड ऑफ ट्रबलिंग यू, फ्रस्ट्रेटिंग यू. एंड आप बस इमेजिन कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं वो परफेक्ट लाइफ की, उस फ्रीडम की जहाँ आपको किसी को भी जवाब ना देना पड़े, या यू डोंट हैव टू रिपोर्ट टू एनीवन. ओके, कोई बॉस नहीं है जिसको आपको रिपोर्ट करना पड़े, आप खुद के बॉस हों. So yes, you are dreaming of that perfect life, perfect world, perfect retirement. So this is ये मंडे का आपका ड्रीम है. इसी पे मुझे लग रहा है आपका फोकस है. जल्द से जल्द ज़्यादा पैसा कमाया जाए अच्छी पोजीशन से, and then just live your life of freedom. ट्यूसडे वी हैव द वर्ल्ड कार्ड. सो अगेन ये बात कर रहा है क्लोजिंग ऑफ अ साइकिल. ओके, सो यहाँ पर भी वही चीज़ थी, यू आर वांटिंग टू गेट अप एंड वॉक आउट. ये भी वही चीज़ बोल रहा है. एंड यहाँ पर आप उसके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं, व्हेन टू क्लोज द साइकिल, हाउ टू क्लोज द साइकिल. ये पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ, ये आपकी वर्क लाइफ या ये पर्टिकुलर जॉब में आपका जो फेज है, ये कैसे एंड होगा, कब एंड होगा, उसके बारे में आप सोच रहे हैं. एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ट्रैवल प्लान्स के बारे में भी आप सोच सकते हैं. ओके, सो वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट ट्रैवल एंड दैट इज़ व्हाट यू माइट बी प्लानिंग फ्यूचर के लिए. आप कुछ आपके ट्रैवल ड्रीम्स हैं, ट्रैवल गोल्स हैं, वो शायद आप उसके बारे में भी सोच रहे हैं. एस ऑफ कप्स, ये चीज़ आपको बहुत एक्साइट कर रही है. अब आपका प्रेजेंट सिनारियो आपको इमोशनली फुलफिल नहीं कर रहा है, एक्साइट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो क्लोजिंग ऑफ द साइकिल है एंड आगे की जो ड्रीम लाइफ है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही है. वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स डबल, एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिपीट हुए हैं और ये दोनों बहुत हैवी एनर्जी है. स्वॉर्ड्स की एनर्जी मतलब ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, एंग्जाइटी की एनर्जी है, इम्पेशंस की एनर्जी है, हर्ट पेन की एनर्जी है. सो किसी तरह का आप इमोशनल पेन फील कर रहे हैं बिकॉज आप खुद को रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं कि जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं प्रेजेंट सिनारियो में. ओके, सो दैट इज़ वाई आप ये प्रेजेंट सिनारियो का फेज इससे निकलना चाहते हैं. सो यस, पूरी हिम्मत, पूरा आपका फोकस उसी चीज़ में लगा हुआ है कि कब और कैसे, बिकॉज यू हैव हैड इनफ. आप कह रहे हैं कि बस यहाँ बहुत हुआ, मैंने जितना देना था इस जॉब को, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को वो दे दिया, अब बस बहुत हुआ. एंड नाउ यू वांट टू फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर ड्रीम्स. ओके, ड्रीम लाइफ जो आपको लग रहा है कि परफेक्ट लाइफ होगी यहाँ से निकल के, उस चीज़ का बहुत सपना देख रहे हैं. वेंसडे वी हैव द डेथ कार्ड. सो देर इज़ एन एंडिंग, देर इज़ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, अब ये आपको कहीं से हिंट मिल रही है, कुछ प्रॉमिस मिल रही है, कुछ सिनारियो ऐसा बन रहा है कि यस, सर्कमस्टांसेस लग रहे हैं कि यस यहाँ से आप निकल पाएंगे. सो शायद ये वो चीज़ है. डेथ कार्ड आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन की होप मिल रही है. ओके, उम्मीद मिल रही है. लेट्स सी क्लैरिफायर्स क्या कहते हैं. वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द 5 ऑफ पेंटिकल्स, and we have the Hierophant. ओके, यस, होप की बात की थी एंड विद द हायरोफेंट आई फील यस, आप बहुत प्रे कर रहे हैं, होप कर रहे हैं.
यू जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हियर। ऑल्सो आई फील ये जो कुछ आप कम्युनिकेशन की वेट कर रहे थे, मैसेज की वेट कर रहे थे, कुछ एक्शन लेने की वेट कर रहे थे, वो चीज़ भी होती हुई नज़र आ रही है। मंडे को अगर आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन या एक्शन प्लान की, तो वो चीज़ उस डायरेक्शन में आप स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, ऑल्सो यहाँ पर किसी पेरेंट के हेल्थ को लेके भी देयर कैन बी सम न्यूज़। सो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। कोई फैमिली मेम्बर, मे बी एनी पेरेंट ही नहीं, कोई फैमिली मेम्बर, मे बी दिस फैमिली मेम्बर इज़ नॉट वेल। ओके, सो ये न्यूज़ भी आ सकती है। सो येस, अ लॉट हैपनिंग ऑन वेंसडे। हेल्थ की न्यूज़ भी दिख रही है एंड आई फील लाइक आई सेड, आपकी होप अभी भी कायम है कि इस फेज़ को एंड करके आप निकल सकें इससे। एंड ऑल्सो सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जिसकी आप वेट कर रहे थे, वो चीज़ भी हो रही है। थर्सडे वी हैव द 8 of Wands, कम्युनिकेशन, एक्शन, अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिख रही है मुझे थर्सडे को। ओके, एंड यहाँ पर कुछ सडन ट्रैवल प्लान्स भी बन सकते हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स, ये क्या सडन प्लान्स हैं। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। येस, ऑल ऑफ अ सडन ये आप घोड़े पे सवार रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट नाइट्स। सो फास्ट, यहाँ पर मुझे रश अफेयर दिख रहा है, मतलब कुछ जल्दबाजी में आपको कुछ ट्रैवल करना पड़ सकता है या कहीं जाना पड़ सकता है। We have the Temperance and we have the Knight of Pentacles. Okay, so yes, after a long wait, I feel यहाँ पर कुछ चीज़ें मूव हो रही हैं। Okay, जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे, like I said, यहाँ पर किसी चीज़ को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं उसकी, वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। एंड सम काइंड ऑफ एन आंसर इज़ कमिंग। जिस आंसर या जिस रिप्लाई या रिस्पॉन्स की आप वेट कर रहे थे किसी से, वो चीज़ आ रही है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग वेट। ये है सबसे स्लो नाइट एंड ये है सबसे फास्ट नाइट। ओके, सो ये जो स्लो नाइट है, ये सोच समझ के चलता है, स्लो है लेकिन अश्योर्ड एक्शन होता है। ओके, सो यस, यहाँ पर डिलेड आपका जो भी कम्युनिकेशन आनी थी वो कुछ डिलेड होगी, लेकिन वंस इट कम्स आप बस उस पर एक्शन लेने को रेडी होंगे। ओके, तैयार होंगे, बट ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड कि इसमें टाइम लग सकता है, इस न्यूज़ के, इस रिस्पॉन्स के आने में टाइम लग सकता है। लेकिन यस, वंस इट कम्स ऑफ कोर्स आप यू विल बी क्विक ऑन योर फीट टू टेक एक्शन, टू रश, लेकिन इसके आने में ही टाइम लग रहा है। सो बी पेशेंट लियोज। फ्राइडे वी हैव द 8 of Swords। 8 of Swords की एनर्जी अगेन यहाँ पर भी मैंने बात की थी, थोड़ी एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, यू आर नॉट हैप्पी इन योर प्रेजेंट सिनेरियो। कुछ वर्क फ्रंट पे या पर्सनल फ्रंट पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आपको बहुत इमोशनली एजिटेटेड रख रही हैं। ओके, रेस्टेड एट पीस नहीं रख रही हैं, हार्मनी आप फील नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ है जो इमोशनल टर्मोइल क्रिएट कर रहा है, दैट इज़ वाई आप इससे निकलना चाहते हैं। वी हैव द टावर। We have the 4 of Cups and we have the 10 of Pentacles। 10 of Pentacles, 10 of Pentacles again वो ही आप सपना देखे जा रहे हैं, अपनी परमानेंट घर का, सेटलिंग डाउन का, अपनी फैमिली के साथ आराम से रिलैक्स्ड टाइम का, लाइक आई सेड कि कोई बॉस को रिपोर्ट ना करना पड़े उस टाइम का, कि इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो
कि आपको किसी को भी रिपोर्ट ना करना पड़े। ओके, सो यस, उस टाइम का आप वेट कर रहे हैं, दैट इज़ वाई आप ये सेम फीलिंग चले जा रही है आपकी, इमोशनली अनफुलफिल्ड एंड थोड़ा सा लाइक आई सेड फ्रस्ट्रेशन है, कंस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, लिमिटेशंस फील कर रहे हैं कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ या निकल नहीं पा रही हूँ। एंड और सेम एनर्जी के साथ 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स एंड द टावर, ये सारे कार्ड सेम एनर्जी डिपिक्ट कर रहे हैं कि यू जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो टावर है, इससे ये लोग जंप कर रहे हैं, टावर में आग लग गई है, टावर इज गोइंग टू फॉल एंड दीज पीपल आर जंपिंग ऑफ टू सेव देमसेल्व्स। ओके, सो ये सडन कुछ एजिटेशन है, इंटरनल इमोशनल एजिटेशन है कि आप बस यहाँ से निकल जाना चाहते हैं कि ख़त्म हो ये टेन्योर, ये जो भी फेज है लाइफ का, एंड यू आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। अब आपका बिल्कुल भी वहाँ मन नहीं लग रहा है, नो मैटर वॉट, आप आई फील फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं वहाँ। सो यस, फ्यूचर में जी रहे हैं, अपने सपनों में जी रहे हैं, ड्रीम लैंड में जी रहे हैं, एंड ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा इमोशनली इम्पेशेंट कर रही है, एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है। Saturday we have the 10 of swords again, 10 of swords, डबल अगेन एंजल स्ट्रेस कर रहे हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी पे भी एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी पे भी, बिकॉज दोनों रिपीट हुए हैं ये कार्ड्स। सो यस, यू आर टायर्ड, यू आर डन विद दिस, कि बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ कप्स, and we have the 9 of swords. So यहाँ पर मे बी वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न इन्वॉल्व है, यहाँ पर कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी इन्वॉल्व है, एंड इनको लेके आई फील यहाँ पर ये आपकी एनर्जी है, यू आर वरिड सिक, आप यू आर सो डन विद दिस फेज कि आप बस लाइक आई सेड वो रिपीट पे वही चीज़ आ रही है, आप निकलना चाहते हैं, इस चीज़ को आप चाहते हैं ये ख़त्म हो, या तो ये कोई प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग कोई टास्क है, इट इज़ टेकिंग अ टोल ऑन यू। ओके, बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ थका रही है एंड पुट ऑफ कर रही है। ओके, फिजिकली एग्जॉस्ट कर रही है एंड इमोशनली भी एग्जॉस्ट कर चुकी है। सो यस, इमोशनली टोटली आप यहाँ पर डिसकनेक्टेड हैं, डिसएंचांटेड हैं, इंटरेस्टेड ही नहीं है। सो वही चीज़ यहाँ पर है। आई फील ये जो कोर्ट कार्ड्स हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके अराउंड लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, योर पार्टनर में भी। सो ये उन लोगों की एनर्जी है जो वरिड हैं आपके लिए। ओके, बिकॉज ये देख रहे हैं कि आप वरिड हो, आप खुश नहीं हो। सो यस, कोई आपकी परेशानी देख रहा है, विटनेस कर रहा है, एंड दे कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज ये जो भी है ये प्ले आउट होना है, टाइम लगेगा, एंड यू हैव टू वेट। ओके, बिकॉज जो होगा डिवाइन टाइमिंग में होगा, एंड यू कांट रश इट, आप पुश नहीं कर सकते, रश नहीं कर सकते, जो जब होना है वो तब ही होगा। ओके, सो संडे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये हैं आप। ओके, इन योर पावर। सो संडे आई फील थोड़ा आप वापस अपना पावर गेन कर रहे हैं, अपना वो इक्विलिब्रियम, बैलेंस, इमोशनल बैलेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओके ऐसे नहीं चल सकता, इस इमोशनल स्टेट में नहीं चल सकता है। सो कुछ तो ठीक करना पड़ेगा, या तो एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, या इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर जस्ट उसको खुशी खुशी लेना पड़ेगा जब तक वो ये सिचुएशन से आप निकल नहीं जाते, ख़त्म नहीं हो जाती ये सिचुएशन। वी हैव द हर्मिट,
We have the Queen of Swords, and we have the Hanged Man. Okay, so यहाँ पर थोड़ा सा like I said, एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है थोड़ा सा विद द हर्मिट एनर्जी, वर्गो एनर्जी है ये, एंड वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न यहाँ पर भी था विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो दिस इज़ द हर्मिट एनर्जी, और ये बात करता है इनलाइटनमेंट की, थोड़ा सा मैच्योर थिंकिंग की. ओके, अपने माइंड, अपने इमोशंस को सॉर्ट करने की बात करता है. सो यस, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने की बात करता है. सो ये चीज़ इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, आई फील, बिकॉज आई फील ये वीक जिस तरह प्ले आउट होगा आप खुद रियलाइज़ कर रहे हैं यहाँ पर. लाइक आई सेड, आप खुद अपना पावर गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हो गया, आई कांट लूज इट लाइक दिस. ओके, मैं अपना कूल, अपना काम, अपनी पर्सनालिटी ऐसे नहीं लूज़ कर सकती या कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस तो चलते ही रहेंगे लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, अच्छा बुरा, मन लगेगा नहीं लगेगा, ये इमोशनल अपहीवल्स आते जाते रहेंगे. बट इतना ज़्यादा अगर वो आपको मूव कर रहे हैं एंड ट्रबल कर रहे हैं, तो फिर कुछ इंटरनल वर्क की ज़रूरत है, कुछ खुद में अंदर बदलने की ज़रूरत है. वो ये हर्मिट कार्ड आपको सिखा रहा है. दिस इज़ एयर एलिमेंट, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एनर्जी. ओके, बट मुझे लग रहा है ये हर्मिट एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको सिखा रहे हैं कि मेंटल इमोशनल क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, फोकस लाने की ज़रूरत है, एंड प्रेजेंट सिचुएशन को के जहाँ भी आप हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, मेक द मोस्ट ऑफ इट. ओके, उसमें खुश रहना सीखिए, बिकॉज जब तक वो है तब तक वो है. ओके, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू हैव टू बी देयर. आपको वहाँ ही रह के वो टैकल करना है. सो जब तक करना है तो माइट एज वेल डू इट हैप्पीली, खुशी खुशी करेंगे तो बेटर होगा. सो यस, यहाँ चेंज ऑफ एटीट्यूड की ज़रूरत है, कुछ सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत है, कुछ खुद में बदलने की ज़रूरत है. ओके, कुछ थॉट प्रोसेस या कुछ ड्रीम्स को अभी स्टैंड बाय पे रखने की ज़रूरत है. सो यस, यहाँ पर थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, एंड प्रेजेंट सिनेरियो को खुशी खुशी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. फ्यूचर में जो होगा अच्छा वो तो होगा ही, बट अभी क्या चल रहा है वो आप पूरे दिल से खुशी से एक्सेप्ट कीजिए एंड लिव इट टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी. ओके, बट आई फील यस, वी ह्यूमंस कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होता, इमोशंस गो ऑल ओवर द प्लेस, एंड फिर हमें वो मेस खुद ही सॉर्ट करना पड़ता है, वो इमोशनल मेस. सो इस हफ्ते मुझे थोड़ा इमोशनल मेस दिख रहा है लियोज, एंड ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ. बट ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे लाइक आई सेड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी दिख रहे हैं आपके साथ. लेट्स गेट सम टी लीव्स. Oh wow, astral house, happiness, pursue your happiness. लेकिन यहाँ कैच है, इतना भी फ्यूचर हैप्पीनेस पे फोकस मत कीजिए कि प्रेजेंट सिनेरियो में आप हैप्पीनेस बिल्कुल भी फील ना कर पाएँ, जो कि आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है. ओके, फिलहाल प्रेजेंट सिनेरियो में जो आप बेस्ट खुशी डिराइव कर सकते हैं वो कीजिए. जो लोग आपको खुशी देते हैं उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, एंड जो काम या जो टास्क जो आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, जितना आप कर सकते हैं, जैसे आप हैंडल कर सकते हैं, वो जब तक करना है, फिनिश करना है, कीजिए. ओके, इफ़ यू कांट रन अवे फ्रॉम इट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू फेस इट. सो प्रेजेंट सिनेरियो में भी अपनी खुशी ढूंढिए. फ्यूचर में तो आ ही जाएगी, बट आई फील ये फ्यूचर की खुशी में आप ज़्यादा फोकस्ड हैं, जो कि आपको प्रेजेंट में बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्ड रख रहा है. हेस्टैग कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन. सो यस, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. दैट मीन्स आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं, मेहनत आपने की है, अच्छा कमाया है,
एंड दैट इज़ वाई आप ये अर्ली रिटायरमेंट का भी सोच पा रहे हैं, ओके, ड्रीम कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपने कुछ किया है अच्छा। वी हैव एरो, you are on the right path regarding some aspect of your life, beautiful। so आपके angels कह रहे हैं you are on the right path, right track। so यहाँ तो वरी होनी ही नहीं चाहिए। like I said, जो होना है वो होगा, फ्यूचर में होगा, थोड़ा टाइम लगेगा होगा, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं सही पाथ पे हो, दैट इज़ फाइन। बट प्रेजेंट सिनारियो में ये इमोशनल मेस थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है, ओके। आई होप लियोज इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ येस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ। लीव अ कमेंट फॉर मी, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।